नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार। बिहार की सियासत में नई खिचड़ी पक रही है, ऐसा हम इस तरह से नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों की जब आप घटनाक्रम उठाएंगे, जब से देश के तमाम विपक्षी दलों का यहाँ पर मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में जो उभर कर आया कि लालू प्रसाद यादव सबसे ऊपर नजर आए, किंग मेकर की नज़र में आए। जिस दूल्हा के बारे में बात करना था, उस दूल्हा के बारे में बात ना करके तमाम बातें हुई। इन बातों से लगातार हम कह रहे हैं कि महागठबंधन में कुछ उठापटक हो सकता है, कुछ खटपट हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पर सहज नहीं महसूस कर रहे हैं। इन विषयों पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, उसको लेकर के सर क्या कहेंगे? सभी लोग तैयारी में हैं, उनके सहयोगी, आप लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे? नहीं, देखिए, हम अभी हमारा फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ना उनको इस कार्यक्रम के लिए हमारे सहयोग की भी बहुत ज़रूरत नहीं होगी। हमारे लोग भी मान रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक तौर से लोग जाएंगे। लेकिन जो एलाइज बन चुके हैं वही जा पाएंगे ना, जो एलाइज नहीं। लेकिन बिना एलाइज के सर आप लोगों ने यहाँ मदद कराया, 2-2 सीट दिलाया उपचुनाव में। भाई, हमारी मदद मांगेंगे तो रैली में मदद क्यों मांगे? रैली में उनका खुद अपना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है और हर जगह लोग हैं, इसलिए रैली तो स्वाभाविक तौर से बीजेपी का रैली होगा, एनडीए का रैली है। जदयू ने हमला बोला है सर, जदयू के प्रवक्ताओं ने कहा है कि फिर से आ रहे हैं, बिहार की जो समस्याएं हैं, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, उस पर ध्यान न दे करके सिर्फ और सिर्फ फिर उन्मादी बात करके जाएंगे। अब नीतीश कुमार से ज़्यादा उन्मादी तो कोई है नहीं इस देश में। अब इनके लोग बड़ा महात्मा फुले इनको शुरू से बना रहे हैं, तो ये महात्मा फुले बन नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे बनाया भी जाता नकली तौर पर, तो ऐसे लोग इनसे घेरे हुए हैं। इनको दारू वाले, बालू वाले और किस्म के लोग इनको घेरे हुए हैं कि ये सिंक कर रहे हैं। जो इनका उभार था जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, वो सिंक कर रहे हैं, भले वो ना माने। सत्ता जब सामने होता है तो चर्बी छा जाती है, और हर लोगों को होता है। हम लोग भी इसको देखा है, अपने जीवन में भी कुछ देखा है। कभी कभी चर्बी का कुछ अंश हम लोगों पर भी आ जाता है। इसलिए स्वाभाविक है, ये बिना किसी प्रयास के, बिना बहुत मास समर्थन के ये 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे। चर्बी छाना तो स्वाभाविक है, और जिसको चाहा उसको बर्बाद किया, जिसको चाहा रौंदा। इसलिए सत्ता की चर्बी इनके ये पर हो, तो उसी में ये उन्मादी सबको देखते हैं और खुद उन्माद के जनक। लेकिन सर, आपको नहीं लग रहा है कि इस ईगो के चक्कर में, चाहे वो मुख्यमंत्री जी का ईगो हो, प्रधानमंत्री जी का हो, बिहार की जनता जिसने अपार बहुमत दिया, आप समझ सकते हैं कि 40 में 39 सीट गठबंधन को देना, वैसे में बिहार की जनता का नहीं मारा जा रहा है हक। और कुछ मिल सकता था, चूँकि जिस प्रकार से मोदी जी चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है बिहार की जनता के लिए। देखिए, जितना बड़े पुल, महासेतु, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, हाईवे जिस तरीके से निर्मित किया है भारत सरकार ने, ये सहयोगी के रूप में रहते, यहाँ से प्रस्ताव जाता, सकारात्मक चीज़ें रहती, सकारात्मक वातावरण रहता। बहुत सारे चीज़ों में इन्होंने क्रेडिट लिया है खुद, केंद्र की योजनाओं का क्रेडिट लिया है। तो ये सहयोगी रहने पर और मजबूती से होता। लेकिन बिहार की चिंता नहीं है इनको, कभी पार्टी को सिर्फ अपने चिंता को केंद्र में रख के चलाते हैं। आज ही सर गृह मंत्री जी आ रहे हैं, इससे बिहार को क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, गृह मंत्री जो आ रहे हैं, ये तो कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन सर, वहाँ जदयू ने तो आरोप लगाया है कि भाड़े की भीड़ लाई जाएगी, तमाम अपना बीजेपी जो है संसाधन उसको प्रयोग कर रहा है, और देखने वाली बात होगी कि इसके बावजूद कितनी भीड़ जुटती है। देखिए, इनको तो सासाराम में तिकड़म करके गृह मंत्री का कैंसिल कराया अधिक कराया था। ये तो घबराए हुए हैं, हताश हैं।
और अभी जो महागठबंधन की यहाँ बैठक हुई तो विपक्षियों की बैठक हुई, उसमें विपक्ष भी, ये विपक्ष के केंद्र में भी नहीं रहे, लालू यादव उस केंद्र में रहे। इनके चरित्र से लोग वाकिफ़ हो गया है। ये जो तेजस्वी यादव ने पलटू राम इनका नाम रखा वो बहुत ही सत्य है। भले वो चाचा अब कहने लगे, लेकिन हर लोगों के जुबान पर ये पलटू राम के रूप में अब स्वीकृत हो गए हैं। तो आप मान रहे हैं ना सर कि जो विपक्षी दलों की बैठक थी यहाँ पर विपक्षी नेताओं की, तो लालू प्रसाद यादव सेंटर ऑफ फोकस लालू यादव थे और उस दिन से मुख्यमंत्री और दुल्हा ये बनने चले थे। लालू यादव ने दुल्हा बना दिया राहुल गांधी को बना दिया। तो उस समय से और फ्रस्ट्रेशन में है। इनके नाम का कोई चर्चा भी नहीं हुआ। नहीं, कैसे चर्चा होगा सर? कैसे चर्चा होगा? इनके पास जन समर्थन नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। ये ममता बनर्जी भी जानती हैं, केजरीवाल भी जानते हैं, शरद पवार भी जानते हैं कि ये तिकड़म से सत्ता में बने हुए हैं। पहली बार सत्ता में ये जो आए थे तो बीजेपी का पूरा दोहन किया और अपना चेहरा चमकाया। उस समय कुछ काम भी हुआ, लेकिन बाद के दिनों में बीजेपी भी समझ गई। लेकिन कुछ लोग बीजेपी में इनके आज भी चाटुकार हैं जो इनकी वकालत करते रहते हैं, इनके बिना बिहार नहीं, इनके बिना एनडीए नहीं, इनके बिना कुछ नहीं। सर, हम बराबर करीब करीब हर इंटरव्यू में आपको कहते हैं और आप भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप बेहतर समझते हैं। हालांकि आपको 14 साल लग गए समझने में, लेकिन इन दिनों मुख्यमंत्री की जो बातें हैं उससे नहीं लग रहा है कि फिर सावन भी आ रहा है। पिछला इतिहास अगर आप देखेंगे तो सावन में ही मुख्यमंत्री जी ने पलटी मारा है। अभी का जो समीकरण बन रहा है कहीं फिर वो दोहराया जा सकता है। ईश्वर करे सावन ऐसे ही पार कर जाए, अच्छे से बीत जाए, अच्छे से बीत जाए। ये देखिए, जब समझ जाते हैं, ये बड़ा ख़तरनाक है, जब समझ जाते हैं तो जाके घुलटिया जाएंगे। ये साष्टांग दंडवत करेंगे गृह मंत्री के सामने। गृह मंत्री जी के सामने। हाँ कि आपने बयान दिया मंच से, लेकिन अब ले लीजिए, अब ले लीजिए, गलती हो गई। हम आपके ही हैं, ये इतना साल साथ में रहे। हाँ, साथ में रहे, बहुत सारी इस खेल में ये माहिर हैं जी। कल सर संयोग था या क्या, जब मुख्यमंत्री जी राज्यपाल से मिलकर के आए, उसके कुछ ही घंटे के बाद सुशील कुमार मोदी पहुंचे। हालांकि खंडन किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन क्या लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ इसमें हमको कोई दम नहीं लगता है। संयोग था। हाँ, संयोग था, लेकिन देखिए इनके मन में भीतर चल रहा है ज़रूर कि ये महागठबंधन में हम जॉर्ज की भूमिका में जो ये आना चाहते थे, ये जॉर्ज की भूमिका इनको नहीं मिलने वाली है। क्योंकि ये शंका की दृष्टि में, जैसे मैंने मन बनाया तो मैं लड़ रहा हूँ नीतीश कुमार से, तो इनका नहीं है। इनका है कि सत्ता किसी तरीके से चाहिए। आपने देखा था वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का जब शपथ ग्रहण था तो उसमें इनका पैर पकड़ा था। और पैर पकड़ना ही था तो सीधे पकड़ना चाहिए। लेकिन पीछे में तो ऐसा सेकुलर बनते हैं कि जैसे हम लोग जो कल थे वैसे आज हैं, लेकिन ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए चाहे जितना उसका कंट्राडिक्शन हो, वो अंतिम जब ये महसूस कर लेंगे कि यहाँ पिट जाएंगे, अब कुछ नहीं मिलने वाला है, माया मिली न राम, तब ये फिर राम के घर चले जाएंगे। सर, एक और चीज़ आपने गौर किया होगा, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार आक्रामक बने हुए थे मोदी जी पर, अमित शाह पर, केंद्र सरकार पर। इन दिनों ललन सिंह की चुप्पी क्या बयां कर रहे हैं? देखिए, ललन सिंह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हैं। ललन सिंह दूसरे के आवाज़ से ऊर्जान्वित हैं, दूसरे के चिंतन से उनको, वो हिज मास्टर वॉइस हैं। तो लेट हिज मास्टर डिसाइड, वहाँ से कुछ इशारा हुआ होगा, वो कर रहे हैं, हिज मास्टर वॉइस। अब मुख्यमंत्री जी को लेकर सर आपका लग रहा है कि फिर से एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, जो समीकरण नज़र आ रहा है? नहीं, हम आप ही के चिंतन के हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, यानी कभी कर सकते हैं, यानी इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं ना, हम इनकार नहीं कर। चलिए सर, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि एक घर एक परिवार में दो कानून, सिविल यूनिफॉर्म कोड को लेकर के जो कहा है, इसको सर आप कैसे देखते हैं? ये सब लोग जो संविधान की दुहाई देते हैं उनको मानना चाहिए।
हम मुसलमानों के पक्षधर हैं, लेकिन महिलाओं का शोषण है, हिंदू समाज में भी है, उसके लिए दंडात्मक प्रक्रिया है। उसी तरीके से लेकिन एक देश में वहाँ भी तो होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सबों के लिए बिल्कुल। ये एक संविधान की दुहाई देते हैं जो लोग, वो संविधान के अनुकूल अपने को बांधें, यही राष्ट्र के लिए शुभ होगा। और ये काम एनडीए की सरकार दिल्ली में कर रही है। सर ये 9 साल के बाद क्यों ध्यान में आया? नहीं, इस पर काम चल रहा है, लोगों का लंबे दिनों से काम चल रहा है, और लोगों में विश्वास पैदा करने का काम भी लंबे दिनों से चल रहा है। जो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक मुस्लिम समाज के लोग हैं, या जो गरीब हैं, जिनके अंदर शोषण हो रहा है, या महिलाएं बहुत एम्पावर्ड हुई हैं, और अब धीरे धीरे जो वहाँ दादागिरी थी महिलाओं के प्रति, पूरी दुनिया जागृत हो गई। 21वीं सदी में जा रहा है। अब लोगों को पढ़ाना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन सर पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 लाख कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की। विपक्ष तो कह रहा है कि हमारी एकता से घबराहट है, जिसके कारण से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी इतने ज़्यादा कार्यकर्ताओं से ये हैं। अच्छा, तो वो क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तो लंबे दिनों से बात हो रही है, 10 वर्षों से बात हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, इसको चुनावी हथकंडा महागठबंधन बनाना चाहती है, और सत्ता के लिए तो यह धर्म बनता है कि लोगों को हम न्याय दिलाएं, संविधान के अनुकूल न्याय दिलाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बड़ी बात कही है सर, कि विपक्षी दलों की गारंटी घोटालों की है, और मेरी गारंटी जो है हर घोटालेबाजों पर कार्रवाई की है। उन्होंने तमाम दलों के नाम लेकर के बताए हैं सर, कि किस दल ने कितने घोटाले किए हैं। उसमें आरजेडी भी शामिल है, एनसीपी से लेकर तृणमूल से लेकर डीएमके, कांग्रेस, सभी शामिल हैं सर, लेकिन जदयू का कहीं जिक्र नहीं। कुछ तो अब मैं कह रहा हूँ कि कोई न कोई इनके वकील हैं वहाँ। मैं हरिवंश जी ना, हरिवंश जी ये काम लेकिन सर एक सेतु का काम तो हरिवंश जी कर रहे हैं। हरिवंश जी अच्छे काम करते हैं। हरिवंश जी बावजूद इनके चपेट में रहे, लेकिन हरिवंश जी एक प्रखर लेखक, कलम को गुलाम कभी नहीं होने दिया, उनकी प्रखरता बनी रही। हरिवंश जी को मैं दूसरे रूप में देखता हूँ, सामाजिक चिंतक के रूप में देखता हूँ, क्रूसेडर के रूप में देखता हूँ। हरिवंश जी थोड़ा कमजोरी हो सकती है, थोड़ी साथ में रहने से तो हो जाता है, एक परिवार हो जाता है, लेकिन हरिवंश जी बहुत दूरी तक मूल्यों से समझौता नहीं कर सकते हैं। ये बात ठीक है कि हम नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हम बोलते हैं, खुल कर के बोलते हैं, जो अच्छा हमें नहीं लगता है, तो हरिवंश जी उसी तरीके से चीज़ों को लेते हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए कि आज जो ये घोटाला है, इसमें राजनीति इतना खर्चीला होता जा रहा है कि घोटाला उसी के बहाने भी होता है, लेकिन ये घोटाला पार्टी के लिए नहीं होता है, ये परिवार को कई पीढ़ियों तक मजबूती बनाए अपने परिवार को बनाने के लिए। लेकिन सर एक चीज तो रीजनल पार्टी में यही है, रीजनल पार्टी। लेकिन एक चीज तो मानिएगा सर, कि जदयू और एनडीए के बीच में सेतु का काम कोई कर रहा है इन दिनों, और भाजपा के ही लोग कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, भाजपा के ही लोग कर रहे हैं। भाजपा के लोग ही इतने दिनों तक इस सड़ी टोकरी को खींचते रहे। तो इसका मतलब कि बीजेपी में वैसे लोग अभी भी हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भला चाहते हैं, उनको साथ लाना चाहते हैं। हाँ, जरूर हैं। सर आखिरी सवाल है, बिहार के शिक्षा मंत्री वही लोग मेरा गर्दन भी काटना चाहते हैं आपका, चूँकि मैं शुरू से इस बात के लिए आगाह करता रहा जी। तो उनको लगता है कि हमारी राह का एक रोड़ा है, ये रोड़ा है। इनका बीजेपी में भी अच्छा संबंध है, और ये हर जगह कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि ये बात तो, क्योंकि आपकी छवि जो है जितनी साफ सुथरी है, हमारी छवि जैसी भी हो, लेकिन एक बात है कि जो मुझे पचता नहीं है वोमिट कर देता हूँ। चलिए, तो जो पचता नहीं है उसको वोमिट कर देते हैं। सर आखिरी सवाल है, बिहार के शिक्षा मंत्री को शिक्षा की ज़रूरत है। जो बिहार प्रतिभा के लिए जाना जाता है, योग्यता के लिए जाना जाता है, बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, उस बिहार में योग्यता की कमी हो गई है, बाहर से बुलाए जाएंगे शिक्षक। देखिए, नीतीश कुमार को ये भरोसा ज़रूर है कि हमने शिक्षा को बर्बाद किया है,
लेकिन उनको ये गलतफहमी है आज भी दिल्ली में या देश के अन्य प्रदेशों में जहाँ शिक्षक की ज़रूरत है तो बिहार से जाते हैं, उस प्रदेश में नहीं मिलता है। ये जो कर रहे हैं उसके पीछे एक बड़ी साजिश है। वो इन दिनों अपर कास्ट से बहुत दुखी चल रहे हैं और यही कारण है कि रिज़र्व में छेड़छाड़ नहीं किए हैं। 60% में कोई छेड़छाड़ नहीं, 40% जो अपर कास्ट के लोग हैं वो आजकल योग्यताहीन हो गए हैं, इसलिए उसमें कंपटीशन के लिए बाहर से बुला रहे हैं। 60% में नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनकी सड़ी मानसिकता की उपज है। ये बड़ी चालाकी से चीज़ों को, किसी को मारते हैं तो वो काम करते हैं, भले उसके लिए नीति का बड़ा लवादा ओढ़ते हैं। ये कोई बात नहीं है कि अपने को राष्ट्रीय नेता बनाने के लिए सब कर रहे हैं। अपर कास्ट के लोगों को इससे महरूम रखने के लिए इन्होंने ये चाल, कम से कम वो लोग कम से 40% में कंपटीशन होगा, लेकिन इनको गलतफहमी है। इसमें भी यदि ईमानदारी से हुआ तो, यदि टेम्परिंग हुआ और पैसा ले करके जैसे बीपीएससी में बहाली होती थी वैसे ही बहाली यदि जारी रही, चूँकि जितने चोर ऑफिसर थे बीपीएससी में उनको इन्होंने रिवार्ड दिया वहाँ से। कौशल जी एक पत्रकार और वकील हैं जो आरटीआई से इनको सब एक्सपोज करके रख दिए, कोर्ट में एक्सपोज किए, तब इन चोरों को हटाया इन्होंने। लेकिन आज भी बीपीएससी पवित्र हो गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ये 40% में हो सकता है माल कमाने का उद्देश्य हो, चलिए बाहर के लोगों से पैसा लेने में दिक्कत नहीं होगी, माल कमाने का भी उद्देश्य हो सकता है। शिक्षा मंत्री का बयान वैसे नहीं है, पूरी तरह से प्लानिंग है, सवर्णों के लिए एक रास्ता बंद करने की एक साजिश है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो इन दिनों की जो हरकतें हैं, जो उनकी एक्टिविटी है, वो निश्चित तौर पर दर्शा रहा है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए की ओर जा सकते हैं। क्या होगा ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।